हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब मौज में होंगे। ऑलमोस्ट हम सब ने कश्मीर फाइल्स तो देख ही ली होगी और अभी ट्रेंडिंग में यही चल रहा है कि कश्मीर में कितना सच है कितना झूठ है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सच में हुआ या नहीं हुआ, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन अब इसको बदलते हैं यार, ये बहुत पुराना हो गया, वो बहुत पुराना समय हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम तुम्हें दूध भी नहीं देंगे, हम तुम्हें चावल भी नहीं देंगे। तुम्हें दूध भी नहीं देंगे और तुम्हें चावल भी नहीं देंगे और तुम्हें कश्मीर तो क्या बेटा, तुम्हें कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देंगे। कश्मीर दोस्त हमारे जवानों के खून से सिंचा हुआ है। पानी से सींची हुई चीज नहीं देते, तुम तो खून से सींची हुई चीज मांग रहे हैं। बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की। कितना सच कितना झूठ, कुछ लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म झूठी है, इसमें आधा अधूरा सच दिखाया है, प्रोपोगेंडा है। एक्चुअल में सच्चाई क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल में सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे जगमोहन जी के ओपन लेटर से, जिन्होंने राजीव गांधी को 20 अप्रैल 1990 को लिखा। वो लिखते हैं कि आपने मुझे लेटर लिखने के लिए मजबूर कर दिया सर। आप हर मीटिंग रैली में कश्मीर की हालतों का ठीकरा मुझ पर फोड़ देते हो, जबकि कश्मीर में हमेशा बढ़ती हुई हिंसाओं के बारे में, ऐसी खराब हालतों के बारे में समय समय पर आपको लेटर लिखता हूं। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने आपको 1988 से चेतावनी भरे संकेत देने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैंने मुख्य रूप से कट्टरवाद तेजी से बढ़ रहा है, तोड़फोड़ आगजनी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के हमले, कुछ घातक हथियार जो कुछ रास्ते में हैं और कुछ जो आ चुके हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। शायद आपको 1989 वाला लेटर तो याद होगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि पिछले 5 दिनों में आगजनी, तोड़फोड़, गोलाबारी, हड़तालें, ये सब जोर शोर से हो रही हैं। मैं 1989 को फिर लिखा। हालत काबू से बाहर जा रहे हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन आपके सर में जूं तक नहीं रहेंगी। मजबूरन मुझे जुलाई 1989 में इस्तीफा देना पड़ा। और ये सब बातें तो थी जगमोहन जी की। अब आते हैं जो हमने रिसर्च किया है। 1986 में अनंतनाग में हिंदुओं के घरों पर आगजनी, तोड़फोड़ ये सब होती है। 14 सितंबर 1989 टीकालाल तापलू, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हें भी मार दिया जाता है। वहीं एक और घटना होती है 4 नवंबर 1989 को। हाईकोर्ट जज नीलकांत गंजू, उनको भी मार दिया जाता है, जिसने कि मकबूल को मौत की सजा सुनाई थी, वो भी हाईकोर्ट के आसपास। पहले उनके घर के पास बम फोड़े जाते हैं, फिर बाद में उनको हाईकोर्ट के सामने ही मार दिया जाता है। इस फिल्म में सिर्फ इतना दिखाया गया है एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में कि उनकी मौत हुई है। एक और घटना होती है दिसंबर 1989 में। केंद्रीय मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी को किडनैप कराकर 5 आतंकवादियों को वहां से छुड़वाया जाता है। वहीं 4 जनवरी 1990 को एक न्यूज़पेपर में छपता है कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। और फिर आती है 19 जनवरी की रात। ये इतिहास की एक दर्द भरी रात है और इतिहास की ऐसी एक काली रात है जिसमें तो सुनने वाले की तो रूह कांप उठे, बल्कि जिन्होंने फेस किया है उनके साथ तो क्या हालत हुई होगी, आप सोच के देखिए। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि 19 जनवरी को क्या हुआ था। उस रात को, 19 जनवरी की रात को, सब जगह की लाइट ऑफ कर दी जाती है, सब जगह की लाइटें काट दी जाती हैं, सिर्फ मस्जिद में लाइट होती है। और वहां से कुछ भड़काऊ भाषण और कुछ हिंदुओं के प्रति चीजें कही जाती हैं। उस दिन मस्जिद में घोषणा होती है कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो छोड़ दो या तुम सब मारे जाओगे। और उसी रात लाखों हिंदुओं का वहां से पलायन हो, मोटी आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है। और ये घटना तो उस फिल्म में भी मेंशन है, आप लोगों ने देखा होगा, बयां करने की जरूरत नहीं है शायद। और 2 फरवरी 1990 को कैसे भूल सकते हैं। बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे एक दोस्ती के नाम पे वो कलंक है जिसने अपने ही सगे दोस्त, जिगरी दोस्त सतीश कुमार टिक्कू को गोलियों से भून दिया। और वही मादरचोद कहता है कि अगर मेरी माँ को मारने के लिए भी कहते ये लोग, तो मैं अपनी माँ को भी मार। पहला कत्ल कब किया आपने? मैं भी सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। अब मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग आपको लोग साथ देते थे। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता।
देता है। 13 जनवरी 1990 को भी दूरदर्शन के निदेशक लासा कोल को भी गोली मार दी जाती है। और इसमें वही चीज होता है जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया है कि जो पत्रकार असलियत दिखाते हैं और जो असलियत से अवगत कराते हैं आप लोगों को, उनको भी मार दिया जाता है। और उनकी मौत के डर से कुछ पत्रकार फेक न्यूज या झूठी न्यूज स्टार्ट कर देते हैं। जो बरखादत की न्यूज दिखाई जाती है वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम उन्होंने एक समय में बोली गई है। They were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent. 19 मार्च 1990 BK गंजू, जिसके मर्डर सीन से फिल्म की स्टार्टिंग होती है, जो अपने घर के चौथी मंजिल पे चावल की बोरियों के अंदर बेचारा छिप जाता है, जो आतंकवादियों के ढूंढने पर नहीं मिलता है और उसकी वाइफ से पूछने पर उसकी वाइफ कहती है कि वो तो ऑफिस गया है। बाहर निकलते वक्त उन आतंकवादियों को पड़ोसी बताता है कि वो चावल की बोरियों में छुपा हुआ है। वो आतंकवादी वापस आते हैं, उस चावल की बोरी के अंदर उस आदमी को अंधाधुंध गोलियों चलाकर अंधाधुंध गोलियों से मार दिया जाता है और उसकी पत्नी को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि कोई तो यहाँ जिंदा रहे जो इस स्टोरी को बयां कर सके। और उन्हीं आतंकवादियों में एक वो भी शख्स था, बिट्टा कराटे, जो उसी शख्स का पड़ोसी था। और मरने वाले जितने भी वहाँ पे कश्मीरी पंडित थे, और कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा मैं, जितने भी हिंदुस्तानी थे, उन सबको मारने वाले उन्हीं के पड़ोसी, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के यार, आसपास वाले, वही सब आतंकवादी। 12 जून 1990 की है, जब गिरिजा टिक्कू अपनी सैलरी लेने, जो कि पेशे से एक लैब असिस्टेंट थी, अपनी सैलरी लेने के लिए जाती है और वहाँ से वो अपनी एक मुस्लिम दोस्त के घर चली जाती है। वहाँ से आतंकवादी उसे उठा लेते हैं और कई दिनों तक सब मिलके कितने ही लोगों ने उसका गैंग रेप किया है। और ये हैवान वहाँ तक भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने उसी लेडी को आरा मशीन से कटवा दिया और उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर बीच चौराहे पे फेंकवा दिया जाता। मार्च 1990 में यासीन मलिक 4 एयरफोर्स जवानों को गोली मार देता है, जो कि फिल्म में एग्जैक्ट दिखाया गया है। 29 अप्रैल को कुछ आतंकवादी सर्वानंद कौल प्रेमी, जो कि एक सेकुलर कवि थे, उनके चाहने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कुछ लोग उनके घर आते हैं और उनको और उनके बेटे को, दोनों को उठा ले जाते हैं। उसके 2 दिन बाद यानी 1 मई को दोनों की लाश मिलती है। और हैवानियत तो देखिए साहब कि वो लोग जहाँ तिलक लगाते थे वहाँ पे उनकी खाल को कुरेदा गया है, बुरी तरह से उन दोनों को मारा गया है और बाद में पेड़ों से लटका दिया गया है। फिल्म में बस इतना दिखाया गया है कि वो दोनों बाप बेटे दोनों घर से गायब हो जाते हैं और 2 दिन बाद पेड़ पे लटके हुए उनकी लाश मिलती है। और ये घटनाएं तो कुछ आम हैं, कुछ छोटी मोटी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, और वहां ऐसी लाखों घटनाएं होती हैं, हर दिन, हर रात, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर घर में यही घटनाएं होती हैं। और उसके बाद कितनी ही घटनाएं होती हैं। वहां पे कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता है, उनकी बच्चियों के साथ, उनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है, उनके घर वालों के सामने ही उनके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं जो जिंदगी भर उनकी शक्ल देख नहीं पाएंगे। जो फिल्म में दिखाया गया इंसिडेंट है वो नंदीग्राम नरसंहार का था, जो 2003 में हुआ था। वहां पे 11 आदमी, 11 महिलाएं और 2 बच्चों को गोली मार दी जाती है। और वहां पे जो आतंकवादी आते हैं, ये घटना को अंजाम देते हैं, वो लोग सब इंडियन आर्मी की ड्रेस में आते हैं। और भी बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं वहां पे और होते जा रहे हैं। कितने मीडिया के सामने नहीं आए, कितने आप लोगों के हमारे सामने नहीं आए, कितनों की रिपोर्ट बनी नहीं है, लेकिन ये पहले होता हुआ आया था, अब भी हो रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया कि एक भाग में कश्मीरी पंडितों को दिखाया गया है, दूसरे भाग में दिखाया गया है कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते। जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। हमारी यहाँ की एक्टिविस्ट, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है अरुंधति रॉय, उन्होंने भी यही कहा कि ये अपने एक भाषण में कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। And very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times.
So I said, look, Kashmir has never been an integral part of पल्लवी जोशी ने यह किरदार बहुत अच्छे से इस फिल्म में निभाया है एज राधिका मेनन। कैरेक्टर कृष्णा पंडित ने कन्हैया कुमार एंड गंजू के बेटे की भूमिका निभाई है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया कुमार आज़ादी के नारे लगाते आए हैं, वैसे ही ये कृष्णा पंडित भी लगाते हैं नारे, जो कि फिल्म में एक ये पंडित होते हैं जिनको कि हकीकत एक न्यूज़पेपर कटिंग से पता चलती है। फिर कुछ समय बाद वो उन सब से प्रभावित होकर पलट जाते हैं और एक बहुत खतरनाक स्पीच देते हैं। और फिल्म में कहीं ना कहीं हम दर्शकों पे छोड़ दिया जाता है कि आप ही लोग इसका फैसला करें और फैसला करें कि चीज़ें हुई जो सही हुई, जो घटनाएं ये होनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन सही है, कौन गलत है। और मेरा पर्सनली मानना है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो एक बहुत छोटा सा, उस बड़ी घटना का एक छोटा सा क्षण दिखाया गया है, क्योंकि जो हकीकत थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी, वो सिर्फ उन लोगों ने फेस की थी। कितनी हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो ना किसी न्यूज़पेपर में है, ना किसी टेलीविजन पे दिखाया गया है, ना किसी रिपोर्टर ने कवर की है। बहुत गिनी चुनी खबरें अवेलेबल थी, बहुत गिनी चुनी चीज़ें बाहर आई, सब चीज़ें वहीं दफन हो गई, कुछ लोगों के जहन में दफन हो गई, कुछ लोगों की आंखों में दफन हो गई, कुछ लोग अपने साथ लेके दफन हो गए उन चीज़ों को। और मैं भी जो इंसिडेंट आपके सामने दिखा रहा हूँ, वो सब पुट कर रहा हूँ, वो कहाँ से आए हैं? वो सब मीडिया से आए हैं, वो सब सोशल मीडिया से आए हैं, मैंने इधर उधर से रिसर्च किया है, लेकिन वो भी एक चुनिंदा घटनाएं हैं। उनके अलावा भी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जो कि बाहर आई ही नहीं है और अब तक नहीं आई है। और मैं भी जैसे फिल्म में दिखाया गया है, इस वीडियो में आप लोगों पर छोड़ देता हूं। मैं इस चीज़ का फैसला नहीं करता हूं, क्योंकि जो मैंने फैसला किया है वो मेरे अंदर है, और मैं आप लोगों पे करता हूं कि इस पर सोचें, गौर डालें और अपने आप फैसला करें। आप अपना फैसला खुद लीजिए, क्या ये सही था, क्या गलत था, क्या प्रोपेगेंडा था, क्या किसी की चाल थी, या किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। और कुछ घटनाएं हैं उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को देखें, थोड़ा शेयर करें, अपने आसपास वाले लोगों को अवगत कराएं, उनको बताएं कि हाँ, हमारे देश में कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई थी जो हमें आज तक पेश की नहीं गई है, जो कि सच, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, चाहे वहाँ के लोकल आदमी हो, कोई कास्ट हो, कोई कम्युनिटी हो, या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर चीज़ें ऐसी भी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इस वीडियो में अपना फैसला नहीं सुनाया है, पर मैं एक फैसला सुना, कश्मीर इज an integral part of India and always will be. जय हिंद।